हाय गाइस नमस्ते। आइए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की, दी अनलकी प्रेग्नेंट। थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू दिस चैनल एंड हमको इतना प्यार देने के लिए आपका थैंक यू वापस आने के लिए। आज एक और हम नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, दी अनलकी प्रेग्नेंट, यानी कि एक गर्भवती महिला जो कि भाग्यहीन है। अनलकी प्रेग्नेंट, एक गर्भवती महिला जो कि अनलकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग कहानी की। ये कहानी है मिसेस अनीता के बारे में। मिसेस अनीता जो कि 29 साल की एक महिला हैं। वो काफ़ी लंबे समय से माँ बनना चाहती थी। मिसेस अनीता काफ़ी लंबे समय से माँ बनना चाहती थी और मिसेस अनीता एक बार माँ बनने भी वाली थी। मिसेस अनीता एक बार माँ बनने भी वाली थी, पर उनका मिसकैरेज हो चुका था। मिसकैरेज यानी बच्चा अनफॉर्चुनेटली मिसेस अनीता की कोख में ही मर गया था। मिसकैरेज हो जाने की वजह से, यानी एक बार पहले भी वो प्रेग्नेंट थी, पर अनफॉर्चुनेटली बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। उन्होंने गलत डाइट फॉलो की। उन्होंने गलत डाइट फॉलो की और बदकिस्मती से उनका वो पहला बच्चा मिसेस अनीता की कोख में ही मर गया, घुट कर। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में पहुंचने के बाद मिसेस अनीता को यह पता चला कि बैड केयर के चलते, अच्छी देखभाल ना कर पाने के चलते उनका बच्चा उनकी कोख में ही मर गया है। वो समय काफ़ी दर्द भरा था मिसेस अनीता के लिए। उनका बच्चा मिसेस अनीता का बच्चा मिसेस अनीता की कोख में ही मर गया। उनका पहला बच्चा, ये मिसेस अनीता का पहला मिसकैरेज था। बच्चे का कोख में ही मर जाना कैसा होता है ये दर्द? क्या आपने सहा है? मिसेस अनीता ने सहा है। उनका पहला बच्चा उनकी कोख में ही मर गया था बैड केयर के चलते। और जब मिसेस अनीता ने अपने मरे हुए बच्चे का चेहरा देखा था जो उनकी कोख में ही मर गया था, तो उस समय मिसेस अनीता का दिल काफ़ी बैठ गया था। उन्हें अभी भी याद है उनके दिल की वो डराने वाली धड़कन, धक धक। वो समय काफ़ी दर्द भरा था। उनका सिर्फ 5 महीने का बच्चा उनकी कोख में ही मर गया। मिसेस अनीता फेटल मॉनिटर और सोनोग्राम के ज़रिए अपने मरे हुए बच्चे की शक्ल देख सकती थी, जो कोख में ही मर गया था, अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था। मिसेस अनीता की कुछ गलतियों ने उस बच्चे को मार दिया और मिसेस अनीता तब से काफ़ी डिप्रेस रहने लगी। वो अपने आप को ही उस बच्चे का खूनी मानती है। वो अपने आप को ही अपने ही बच्चे का खूनी मानती हैं। उनका वो मरा हुआ बच्चा कोख में कुछ हलचल नहीं कर रहा था। उसके हाथ जैसे उन हाथों में जान ही ना हो, उसके पैर जैसे उन पैरों में जान ही ना हो। बैड केयर यानी अच्छी देखभाल ना मिल पाने के चलते वो मिसेस अनीता की कोख में ही मर गया। उसका मुंह जैसे बहुत दुख भरा, उसका मुंह काफ़ी दुख भरा था और मुंह ऐसा लग रहा था जैसा किसी दुखी इंसान का लगता है। उसके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर मिसेस अनीता की कोख में ही पड़े थे और मिसेस अनीता को वो मिसेस अनीता की कोख में ही अलविदा कह गया। मिसेस अनीता का बच्चा, वो समय काफ़ी दर्द भरा था। उस मरे हुए बच्चे का चेहरा जैसे दर्द से जूझ रहा हो कि वो इस दुनिया में नहीं आ पाया, अपनी माँ को नहीं देख पाया। उस बच्चे का चेहरा ऐसा जैसे वो अंदर ही अंदर रो रहा हो, पर अब ऐसा नहीं है। अब समय बदल गया है। मिसेस अनीता उस दुख भरे पल को भुलाकर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से चालू कर चुकी थी और
अब वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि वो एक बार फिर प्रेग्नेंट हैं और उन्हें अब पूरी उम्मीद है कि वो सक्सेसफुली सफलतापूर्वक एक बच्चे को जन्म देंगी। वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। मिसेस अनीता दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं और अब वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि अब उनका पेट एक और बार फूला हुआ है। वो दूसरी बार पहली बार तो मिसकैरेज हुआ था, पर अब की बार उन्हें लगता है कि वो एक बच्चे को जन्म देंगी सफलतापूर्वक। ये बच्चा अपने आखिरी महीने में है, 9वें महीने में। अभी भी मिसेस अनीता की कोख के अंदर ही है, पर जल्द ही अब बाहर आने वाला है और ये जल्द ही बाहर आने वाला है और मिसेस अनीता को माँ बनाने वाला है। उन्होंने इस बच्चे की केयर भी बहुत की है, इसीलिए ये बच्चा अब अपने 9वें महीने में है, 9th महीने ये बच्चा अपने 9वें महीने में है और जल्द ही बाहर आने वाला है और मिसेस अनीता को माँ बनाने वाला है। इसीलिए मिसेस अनीता काफ़ी खुश हैं कि वो एक बार माँ बनेंगी और पिछली बार जिन्होंने गलती की थी वो उसे वापस नहीं दोहराएंगी। मिसेस अनीता काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से इस बच्चे की तरफ देख रही है कि कब ये बाहर आएगा और कब वो माँ बनेंगी। वो जल्द ही एक माँ बनने वाली हैं, इसलिए वो काफ़ी खुश हैं। बट एक प्रॉब्लम है। मिसेस वंदना जो कि मिसेस अनीता की नर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये बच्चा वीक है। मिसेस वंदना की कोख में जो बच्चा है वो वीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता या डिसेबल है। वीक है मतलब इस बच्चे की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, काफ़ी एक्स्ट्रा केयर, नहीं तो इस बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उन्होंने कहा है कि बच्चा वीक है, उसका हेड काफ़ी वीक है, इसलिए इन बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर। ये बच्चा काफ़ी वीक है जो मिसेस अनीता की कोख में है। मिसेस अनीता ने इस बच्चे की एक्स्ट्रा केयर की भी, इसीलिए ये बच्चा सक्सेसफुली 9वें महीने में एंटर हुआ और अब जल्द ही बाहर आने वाला है, इसकी डिलीवरी होने वाली है।